यह जीवन और संसार सब मिथ्या है। कुछ लोग ऐसा प्रवचन दिया करते हैं, कहा करते हैं कि यह संसार मिथ्या है, तो फिर हमारा जीवन क्या है? ये मिथ्या नहीं है क्या? तो हमारा जीवन और संसार सब मिथ्या है। कोई आदि गुरु शंकराचार्य हुए। शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, झूठ है ये। लेकिन प्रश्न उठता है कि झूठ कैसे है, मिथ्या कैसे है? हमारा जीवन तो वही है ना जो हम अनुभव करते हैं। जो भी हमें अनुभव होता है इन इंद्रियों से, और जिन भी वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण पैदा होता है, वही तो हमारा जीवन है। हम जन्म लेते हैं, खिलौनों के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, बचपन का समय बीतता है, जवानी आती है, शादी ब्याह करते हैं लोग, स्त्री पुरुष के प्रति आपसी आकर्षण शुरू हो जाता है, अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, तो वो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। तो हमारा जीवन मिथ्या कैसे है? जीवन तो वही है जो हम अनुभव कर रहे हैं। जैसा भी अनुभव कर रहे हैं वही तो हमारा जीवन है। हमारी अनुभूतियों से ही तो हमारा जीवन बनता है। हमारी अनुभूतियों से, हमारी भावनाओं से, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब से ही तो हमारा जीवन बनता है। और इन सब में ही हमारे रिश्ते नाते हैं, संसार हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमें जीवन में कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। यह भी तो संसार के कारण है। तो फिर जो हम जीवन जी रहे हैं, कोई उसे आए और कहे कि नहीं, यह जीवन मिथ्या है, तो फिर कैसा फील होगा, कैसा महसूस होगा, कितना हॉट फीलिंग होगी, ये कितना डिप्रेसिव होगा कि कोई आकर कहे कि नहीं, संसार मिथ्या है, संसार झूठ है, जीवन झूठ है, यह सत्य नहीं है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सत्य नहीं है। तो फिर हम किस लिए कर रहे हैं? इतनी मेहनत लोग कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार बनना चाहता है, कोई बहुत फेमस होना चाहता है, कोई आईएएस अधिकारी बनना चाहता है, कोई बहुत अमीर बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अपने मन की लड़की से शादी करना चाहता है, अपने पसंद की लड़की, या कोई लड़की अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती है। फिर कोई अच्छा खाना पीना चाहता है, कोई घूमना फिरना चाहता है, पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में जाकर घूमना फिरना चाहता है। तो यही सब तो जीवन है। हाँ, ठीक है, ये बात सत्य है कि जीवन में हमें हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो जाती हैं, हमारी सारी कामनाएं पूर्ण नहीं हो जाती हैं, लेकिन फिर भी लोग इन्हीं सब के साथ तो जीवन जी रहे हैं। कोई किसी परिवार में जन्म लेता है अपने माता पिता के साथ, माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, पोषण करते हैं और उन्हें बड़ा करते हैं ताकि वो कुछ अच्छा कर सके। लेकिन संसार के अंदर हम बहुत कुछ करते हैं। मनुष्य सुखी होने का बहुत प्रयास करता है, सुख मिलता भी है सांसारिक वस्तुओं में, उसे सुख का अनुभव भी होता है। हाँ, लेकिन कुछ वस्तुएं जीवन में ऐसी भी आती हैं जो हमें पीड़ा देती हैं, जो हमें दुख देती हैं, जो हमें संताप देती हैं, जो हमें दुखी करती हैं, कष्ट पहुंचाती हैं। हाँ, ये भी देखा गया है कि कई बार हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि जिन वस्तुओं से हमें सुख मिलना चाहिए, बाद में वही वस्तुएं दुख का कारण बन जाती हैं। जैसे कि किसी लड़के ने किसी लड़की से प्रेम किया, उसे पसंद किया और उससे विवाह किया, उससे शादी कर ली, लेकिन बाद में पता चला कि उनका रिश्ता चल नहीं पाया, रिश्ता भी टूट जाता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। और फिर उन दोनों का एक दूसरे के साथ रहना दुखमयी हो जाता है, अर्थात दुख का कारण हो जाता है। अब जो वस्तु सुख देने वाली थी, जो स्त्री सुख देने वाली थी, अब वो दुख का कारण बन गई। ऐसे ही कई लोगों के जीवन में बहुत धन का एकत्र हो जाना भी दुख का कारण बन जाता है। अरबों में, खरबों में उनके पास दौलत इकट्ठी हो जाती है,
और फिर वो दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, ऐसा भी देखा गया। तो चलिए, सुख भी है संसार में, दुख भी है, लेकिन ये जो सुख दुख का अनुभव है यही तो जीवन है। तो फिर जीवन को मिथ्या क्यों कहते हो? जीवन को असत्य क्यों कहते हो? संसार को मिथ्या क्यों कहते हो? संसार को झूठा क्यों कहते हो? किस आधार पे कहते हो संसार को झूठा? संसार तो सर्वदा सत्य है। इस संसार में जो हम सुख भोग रहे हैं, जो दुख भोग रहे हैं, वही तो सत्य है। लेकिन अब यह भी बात सही है कि जीवन का जो अंत है ज्यादातर दुखमय होता है। कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मरना पड़ता है। कई बार लोग वृद्ध होकर बीमारियों से मरते हैं, तो कई बार लोग ऐसी बीमारियां बचपन में ही पकड़ लेती हैं कि बचपन में ही मर जाते हैं। कई बार लोग गर्भ में से जन्म लेते हैं, बस कुछ बच्चे 1 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं, कई बार तो गर्भ में ही मर जाते हैं। तो मृत्यु भी जीवन का एक सत्य है कि मृत्यु भी सबको आती है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। काल के हाथ में तीर कमान, ना देखे बूढ़ा बच्चा जवान। तो फिर ऐसी भी घटना जीवन में घटती है कि अचानक से एक बच्चा जिसने अभी अभी आंखें खोली है, उसने तो अभी पूरा बचपन भी नहीं देखा, जवानी और बुढ़ापा भला क्या देख पाएगा वो। लेकिन उठ जाती है, उसके प्राण निकल जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कभी भी हो जाती है, किसी की भी। नहीं तो अंततः वृद्धावस्था को प्राप्त कर कर सबको शरीर छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन फिर जीवन, फिर इन सब बातों से भी चलो ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि जीवन में दुख है, संताप है, पेन है, सफरिंग है, लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल यही तो जीवन है। जीवन में सुख भी तो है ना। तो फिर ये निराशावादी विचारधारा फैलाने की क्या आवश्यकता है कि संसार मिथ्या है? कैसे मिथ्या है? हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या वो मिथ्या हो सकती है? हम जो अनुभव कर रहे हैं, क्या वो गलत हो सकता है? नहीं, हमारी आंखें ये संसार दिखा रही हैं। हिमालय की वादियां, हिमालय की वादियां कितनी खूबसूरत होती हैं, समंदर का किनारा कितना सुंदर होता है। इसी प्रकार से प्रकृति में, संसार में कितनी सुंदरता है जो हमारी आंखें देखती हैं। क्या वो सब मिथ्या है? क्या यह कह देना उचित है? और क्या यह कहना निराशावादी नहीं है? ये बिल्कुल निराशावादी विचारधारा हो गई, पेसिमिस्ट थिंकिंग हो गई, ऑप्टिमिस्ट तो नहीं हो पा रही है। तो एक तरफ ये कहना कि चाहे वो कोई शंकराचार्य क्यों ना कह रहे हों, शंकराचार्य भले ही क्यों ना कह रहे हो कि संसार मिथ्या है, लेकिन हमारे अनुभव में तो संसार सत्य है, क्योंकि जो हम अनुभव करते हैं वही तो हमारा सत्य है। हम जो इन हमारे सामने जो प्रकट है वही तो हमारा सत्य है। तो फिर संसार को बार बार असत्य कहना, संसार को बार बार मिथ्या कहना, पता नहीं यह ऐसा प्रचार, निराशावादी प्रचार लोग क्यों कहते हैं? जबकि होना ये चाहिए कि संसार को मिथ्या कहने के बजाय हमें इस संसार में जीना हम सीखें, हम सुख दुखों में रहना सीखें, हम सुख प्राप्ति के लिए प्रयास जरूर करें, लेकिन दुख आए तो उससे भी हम परेशान ना हों। हम जीवन का भरपूर आनंद उठाएं, जीवन का लुत्फ उठाएं, लेकिन फिर हम दुखी हो जाते हैं। और फिर हमें यह बात अच्छी लगती है कि चलो, कुछ लोगों को लिए ये एक हो सकता है टॉनिक की तरह काम करे, एक हीलिंग की तरह काम करे कि संसार मिथ्या है, तुम चिंता मत करो। अब वो व्यक्ति संसार में किसी सुख की आशा रखेगा ही नहीं। तो ये कितनी निराशावादी विचारधारा हो गई कि संसार झूठ है, भले ही उसे किसी शंकराचार्य ने कहा हो। लेकिन कितनी निराशावादी हमें निराशा देती है कि हम जो सुखों का भोग कर रहे हैं, क्या वो मिथ्या है? क्या वो झूठ है? हम जो भोजन का स्वादिष्ट आनंद उठा रहे हैं, क्या वो जो आनंद, जो स्वाद हमें मिल रहा है, क्या वो झूठ है? हम इन आंखों से संसार को देख रहे हैं, सुंदर सुंदर दृश्य देख रहे हैं, सुंदर सुंदर लोगों को देख रहे हैं, सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उठाते हैं, पूरी दुनिया भर में घूमते हैं, तो क्या सब झूठ है? ये कितना विचित्र लगता है ऐसा कहना। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि संसार मिथ्या है, संसार झूठ है। वो शायद उनके जीवन में दुख का अंश ज्यादा रहा होगा,
तो उनको ये बात हीलिंग पहुंचाती होगी, उनको ये बात आनंद देती होगी, या उनको लगता होगा कि चलो मैंने जितना भी दुख भोगा सब झूठ ही तो था, क्योंकि संसार ही दुख है, झूठा है। तो निश्चय ही ये संसार झूठा नहीं है, हमारा अनुभव है, और जो हम अनुभव कर रहे हैं वही तो संसार है। लेकिन फिर एक प्रश्न, फिर भी मन में प्रश्न होते हैं कि संसार का जो अनुभव हो रहा है वो कैसे हो रहा है, संसार का जो अनुभव हो रहा है वो भला हो कैसे रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो निश्चय है हम आंखों से संसार के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं, किसी सुंदर नारी को देखते हैं तो हम इन आंखों से देखते हैं, हम प्रकृति के हिमालय की सुंदर सुंदर वादियों को देखते हैं, कश्मीर की सुंदर सुंदर वादियों को देखते हैं तो हम इन आंखों से देखते हैं। लेकिन उनका क्या जिनके पास आंखें ही ना हो, उनका क्या जिनके पास कोई आंख ही नहीं है, वो नेत्रहीन है, दृष्टिहीन है। तो फिर वो संसार को, वो क्या कश्मीर की सुंदर सुंदर वादियां और सुंदर सुंदर दृश्य, सागर के लहरों के सुंदर सुंदर दृश्य, वो दृष्टिहीन लोग भला कैसे देखते होंगे, क्योंकि उनके पास तो देखने की ये जो साधन, जो आंखें हैं, वो है ही नहीं। तो ऐसा भी होता है क्या कि किसी के पास दृष्टि ना हो? जी हाँ, होता तो है, ऐसे लोग होते हैं, और कुछ तो बचपन से, जन्म से ही दृष्टिहीन होते हैं। तो इसका मतलब वो संसार के इस आनंद का, नेत्रों से जो हम आनंद लेते हैं, संसार के सुंदर सुंदर दृश्यों को देखकर नेत्रों से जो हम आनंद लेते हैं, वो दृष्टिहीन लोग तो कभी वो आनंद ले ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा भला क्यों हो रहा है? तो जो अब प्रश्न ये है कि हमारे सामने जो संसार, हमारी आंखों के सामने जो ये दुनिया प्रकट हो रही है, वो उनकी आंखों के सामने तो प्रकट ही नहीं हो रही है। ये कितना दुखद होगा। वो कितने सुंदर सुंदर दृश्यों से बेचारे वंचित रह गए, जिनके नेत्र ही नहीं हैं। इन कानों से हम कितनी सुंदर सुंदर ध्वनि सुनते हैं बांसुरी की, लेकिन जो बधिर होंगे, जो बहरे होंगे, जो डीफ होंगे, वो तो कभी सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर सुनने की क्षमता नहीं है उनके शरीर में, और किसी की आंखों की देखने की क्षमता नहीं है, तो वो सुन ही नहीं पाएगा और वो देख ही नहीं पाएगा। ये बड़ी विकट समस्या है। हाँ, लेकिन इससे एक बात प्रमाणित हो जाती है। प्रमाणित क्या होती है कि हम जो भी देख रहे हैं वो हमारी आंखों पे निर्भर है, और हम जो भी सुन रहे हैं वो हमारी कानों पर निर्भर है। लेकिन जो भी अनुभव हो रहा है वही तो हमारे जीवन का सत्य भी है। लेकिन यह जो सत्य है डिपेंडेंट है, यह जो रियलिटी है वो डिपेंडेंट है, सेंसरी परसेप्शन पे डिपेंडेंट है। फिर एक प्रश्न उठता है कि जो चीज डिपेंडेंट है, क्या वो सत्य हो सकती है? जो चीज डिपेंडेंट है, क्या वो रियल हो सकती है? अब यहां से प्रश्न खड़ा होना शुरू होता है। वैसे तो ऊपर ऊपर की हम बात सोचे तो संसार सत्य ही अच्छा लगता है, ये कहना अच्छा लगता है कि संसार सत्य है, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सब रियल है भाई। अगर हम गुलाब जामुन खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयां खा रहे हैं, उनका स्वाद हम ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो हमें आनंद तो मिल रहा है ना। इसको हम झूठ कैसे कह सकते हैं? जिस सुख को हम भोग रहे हैं और उसका मजा ले रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, उसे भला झूठ कैसे कह सकते हैं? वो हमारे एक्सपीरियंस में आ रहा है। हाँ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि जो आदमी दृष्टिहीन है, जो आदमी नेत्रहीन है, और कुछ लोग जन्म से ही नेत्रहीन दृष्टिहीन होते हैं, वो तो आंखों से सुंदरता का आनंद नहीं ले पा रहे, या कानों से सुंदर ध्वनि को सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, एक फायदा और है कि आंखों से कई बार हमें बहुत ऐसा भी कुछ दिखता है जो हम देखना नहीं चाहते, जिसे हमारी आंखें बर्दाश्त नहीं करती हैं, जो हमारे मस्तिष्क पर, मन पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है, कुछ ऐसा दृश्य भी हम देख लेते हैं।
अब वो जो दृष्टिहीन है, नेत्रहीन है, वो उन दृश्यों से बच जाएगा। उसे एक फायदा भी है, उसे एक फायदा भी है कि कई बुरी चीजों से बचेगा भी। कई बार क्या होता है कि हमारे टेस्ट ग्लैंड्स खराब हो जाते हैं। अभी कोरोना के टाइम में लोगों को कोरोना हो जाता था तो उनको खाने का स्वाद नहीं आता था। अब कितना भी स्वादिष्ट खाना बना दो, अगर आपके टेस्ट ग्लैंड्स खराब हो गए, क्योंकि जितने भी टेस्ट है ना वो उसके टेस्ट ग्लैंड बने हुए हैं। आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस बताए जाते हैं, बायोलॉजी में 4 प्रकार के टेस्ट बताए जाते हैं, सॉल्टी, सॉर, बिटर एंड स्वीट। तो इसके टेस्ट ग्लैंड होते हैं। हमारे टंग के अंदर इसके एरियाज डिवाइडेड होती हैं कि फ्रंट से स्वीट, फिर सॉर, फिर सॉल्टी, फिर बिटर। तो इस तरह से पीछे जाकर बिल्कुल तीखा भोजन का ग्लैंड होता है, वहाँ पर टेस्ट बर्ड्स होती हैं। तो अब एक प्रश्न उठता है कि जो हमने भोजन किया वो भोजन अगर स्वादिष्ट था तो हमें स्वाद मिलना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा अगर टंग खराब हो जाए, टेस्ट बर्ड्स अगर खराब हो जाए, तो कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो हमें उसका स्वाद नहीं मिलेगा। अगर हमारे टेस्ट बर्ड्स खराब हो जाए तो कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो हमें उसका स्वाद नहीं मिलेगा। तो अब मन में एक प्रश्न उठता है कि वास्तव में ये जो स्वाद है, ये जो टेस्ट है, ये कौन पैदा कर रहा है? ये भोजन पैदा कर रहा है, हम जो खाते हैं वो पैदा कर रहा है, या हमारी टंग, हमारे जो टेस्ट बर्ड हैं वो क्रिएट कर रहे हैं टेस्ट को? अब मान लीजिए कि 6 प्रकार के स्वाद होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, तो 6 ही प्रकार के स्वाद तो ये जिह्वा ले सकती है। अगर कोई 7वां स्वाद भी होगा तो ये जिह्वा उसे ग्रहण कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। तो अब एक यहां पर एक कंडीशन यहां बननी शुरू हो जाती है कि जिस संसार को हम सत्य कहते हैं, जिस संसार को हम रियल बोलते हैं, उस संसार की जो एक्सपीरियंस है, उसका जो एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है, उसकी जो डिपेंडेंसी है वो सेंसेस पर है। वो इंद्रियों पर है। संसार की जो डिपेंडेंसी हमको मिल रही है वो किस पर बेस्ड है? इंद्रियों पर बेस्ड है। ठीक। तो इंद्रियों पर बेस्ड होने के कारण संसार का संपूर्ण सत्य इंद्रियों पर निर्भर हो जाता है। फिर ये नजर आता है हमें जो भी एक, अब जैसे जैसे देखिए कि जिन दृश्यों को एक आंख वाला देख सकता है, बिना आंख वाला नहीं देख सकता। जिन आवाजों को कान वाला सुन सकता है, बिना कान वाला नहीं सुन सकता। अब भोजन का स्वाद जो जीभ है, जीभ वाला ही ले सकता है, दूसरा नहीं ले सकता। इसका मतलब ये हो गया कि कंप्लीट वर्ल्ड एक्सपीरियंस डिपेंड ऑन सेंसरी परसेप्शन। कंप्लीट वर्ल्ड एक्सपीरियंस डिपेंड ऑन सेंसरी परसेप्शन। पूरी की पूरी संसार की जितनी भी अनुभूतियां हैं वो सब की सब हमारी सेंसरी परसेप्शन पर डिपेंड करती है, हमारी इंद्रियों अनुभूतियों पर निर्भर करती है। तो इंद्रिय अनुभूतियां ही हमें बताती हैं कि संसार क्या है, कैसा है, या फिर संसार जैसा है वैसा ही हमें दिखाई देता है। अब यहां पर 2 प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि क्या हमें संसार जैसा है वैसा हमें दिखाई देता है, या फिर इंद्रियां ही हमें दिखाती हैं, या इंद्रियां ही, जैसे भोजन का स्वाद कौन दे रहा है? जिह्वा दे रही है। अगर मान लीजिए कि भोजन स्वादिष्ट होता तो फिर भोजन खाते ही स्वाद आना चाहिए ना हमें। जिह्वा चाहे खराब भी हो जाए, या जिह्वा को शरीर से काट के बाहर भी कर दो, फिर भी हमें टेस्ट मिलना चाहिए अगर खाना टेस्टी है तो। और अगर खाना टेस्टी होने के बाद भी विदाउट टंग, बिना जीभ के अगर हमें स्वाद नहीं मिल रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं निकलता कि स्वाद की निर्भरता जिह्वा पर है और दृश्य की निर्भरता, जो सीनरी है,
उसकी निर्भरता आंखों पर है, और शब्द की निर्भरता, जो हम आवाज सुनते हैं, कानों पर है, और स्पर्श की निर्भरता ठंडा, गरम, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, कठोर, नरम, चुभने वाली चीजें, इन सबको कौन बताता है? हमारी त्वचा, हमारी स्किन बताती है। और स्किन में क्या होता है? नर्व सेल होते हैं। थोड़ी सी बायोलॉजी पर अगर हम आ जाएं, विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? शंकराचार्य को छोड़ दीजिए, शंकराचार्य ने क्या कहा, वो तो हमने गलत साबित कर दिया कि संसार सत्य है, ब्रह्म सत्य नहीं है। हमें अनुभव हो रहा है, वही तो सत्य है। लेकिन अब मनन ये करना है, चिंतन ये करना है कि जो भी संसार का हम अनुभव कर रहे हैं, उसकी डिपेंडेंसी हमारी सेंसरी ऑर्गन्स पर है। वो डिपेंड करती हैं सेंसरी ऑर्गन पर। और फिर एक और बात, आज वैज्ञानिक शोध ने, साइंटिफिक डिस्कवरीज ने बहुत सारी बातें सामने ले आई हैं। उसमें एक बात यह आती है कि जो अलग अलग जीव हैं, जैसे कि उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, और भी कई दूसरे जीव हैं, वो सबके सब, वो जितने भी जीव हैं, वो सारे के सारे, उनकी इंद्रियां अलग अलग ढंग से काम करती हैं। अब जैसे उल्लू बेचारा रात में अच्छे से देखता है, दिन में अच्छे से नहीं देख पाता। चमगादड़ रात्रि में अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू ही उड़ना शुरू कर देता है। सोनिक वेव, साउंड वेव्स को यूज कर लेता है वो उड़ने में, इमेज क्रिएट करने में। हमें तो लाइट वेव्स चाहिए ना, जो हमारी आंखों से इमेज क्रिएट होता है। तो अब जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड कंप्लीटली डिपेंड ऑन सेंसरी परसेप्शन, एंड वर्ल्ड कंप्लीटली डिपेंड ऑन स्टेमिना एंड कैपेबिलिटी ऑफ योर सेंसेस। तो जितनी भी वर्ल्डली एक्सपीरियंस है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है हमारे कैपेबिलिटी ऑफ सेंसेस, हमारे इंद्रियों की कैपेबिलिटी क्या है, कितने क्षमतावान हमारी इंद्रियां हैं। जैसे आंखें 7 रंगों को दिखा सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं दिखा सकती। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं, रेप्टाइल्स, सम रेप्टाइल्स आर देयर हु कैन सी इंफ्रारेड रेज और अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि आदमी की आंखें नहीं देख सकती, वो देख सकते हैं। आप देखते होंगे बाज, चील, गिद्ध उड़ते हैं आकाश में, बहुत ऊंचाई से अपना शिकार देख लेते हैं। कबूतर बहुत दूर से देख लेता है। कुत्ता होता है, उसकी नाक इतनी तेज होती है कि वो दूर से सूंघ कर पहचान लेगा। हम तो किसी आदमी को देख के पहचानते हैं, वो सूंघ कर पहचान लेगा। सूंघ कर पहचान लेता है अपराधियों को। और कुत्ते बड़ी सहायता करते हैं चोरों को पकड़ने में, क्रिमिनल्स को पकड़ने में। हर कंट्री की पुलिस जो है डॉग्स को यूज करती है टू कैच क्रिमिनल्स। ठीक है, तो उनके सेंस ऑर्गन भी कुछ अलग ढंग से काम कर रहे होते हैं। तो अब उनके, अगर मान लीजिए कि अब दुनिया उन्हें कैसी दिखती है, उनके सेंस ऑर्गन उन्हें कैसा दिखाते हैं। तो फिर एक बात यहां पर आ जाती है कि अगर ये दुनिया वैसी नहीं है, वैसी नहीं दिखती जैसी है, फिर एक कंक्लूजन पर हम आते हैं ये दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी है। ये दुनिया वैसी दिखती है जैसी ये आंखें हमें दिखाती हैं। हमें स्वाद मिलता है, हमें स्वाद मिलता है भोजन का। भोजन का स्वाद हमें वैसा नहीं मिलता है जैसा कि भोजन है, बल्कि जिस स्वाद को यह जिह्वा प्रकट कर सकती है। तो आप बताइए कि खाना खाने का स्वाद कहां पर है? खाने में है कि जीभ में है? वास्तव में स्वाद को उस भोजन के साथ रिएक्शन कर जिह्वा ही तो प्रकट कर रही है। ये 4 प्रकार के टेस्ट को ही रिसीव कर सकती है, ज्यादा नहीं रिसीव कर सकती। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस माने गए हैं। अब ये आंखें सतरंगी दुनिया ही दिखा सकती है, ज्यादा नहीं दिखा सकती। लेकिन क्या दुनिया उतनी ही जितनी आंखें दिखा रही हैं?
हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हो सकता है उसके और मेरे बीच में बहुत सारी चीजें हों जो ये आंखें ना देखती हों। हो सकता है किसी दूसरे की आंखें देख लें, क्योंकि अलग अलग जीव, बायोलॉजी साइंस अगर हम पढ़ते हैं तो वो ये प्रूव करता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी कैपेबिलिटीज। जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग जो जीव हैं, जीव विज्ञान अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ये सत्य सामने आता है कि अलग अलग जीवों की जो इंद्रियां हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो डिफरेंट वे में काम करती हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी हैं जो मनुष्य की तरह ही काम कर रही हैं, लेकिन कई जीव ऐसे हैं जिनके डिफरेंट वे में काम कर रहे हैं, तो उनके जीवन का सत्य कुछ और हो रहा है। उनके लिए वर्ल्ड रियलिटी कुछ और है, हमारे लिए वर्ल्ड रियलिटी कुछ और है। तो जब किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और, तो फिर क्या ये वर्ल्ड रियल है? क्या ये संसार सत्य है? प्रश्न ये आ जाता है, संसार क्या है, माया क्या है? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गो गोचर जह लगमन जाई, तो सब माया जानहु भाई। जहां जहां तक तुम्हारी इंद्रियां देखती हैं, सुनती हैं, जहां जहां तक तुम्हारी इंद्रियां पहुंचती हैं, बस वहीं तक संसार है और वहीं तक माया है। तो दिस वर्ल्ड इज ए सेंसरी वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज सेंसरी वर्ल्ड। हम ऐसा कह सकते हैं, ये जो दुनिया है ये एक इंद्रियों की दुनिया, एक इंद्रिय जाल है। अब तो ऐसा ही लग रहा है कि इंद्रिय जाल है। तो क्या ये सत्य है? प्रश्न उठता है, क्या ये संसार सत्य है? तो फिर जो आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कहीं यही बात तो सत्य नहीं है। जो हमने पहले कहा कि नहीं संसार सत्य है, क्योंकि हम जो अनुभव कर रहे हैं वो हमारे जीवन का सत्य है। अभी भी जीवन का वही सत्य है जो हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ये संपूर्ण अनुभूति, जीवन की संपूर्ण अनुभूति, संसार की संपूर्ण अनुभूति कितनी अधिक डिपेंडेंट है। तो जो डिपेंडेंट है वो रियल कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो किसी पर डिपेंड कर कर हमारे सामने प्रकट हो रहा है, वो हमारे एक्सपीरियंस में आ रहा है, तो विथ डिपेंडेंसी आ रहा है, विथ डिपेंडेंसी आ रहा है। इसका मतलब जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है वो सब डिपेंडेंट भी है और रिलेटिव भी है, सापेक्ष है, सापेक्ष है, रिलेटिव है। तो जो चीज रिलेटिव है वो रियल कैसे हो सकती है? जो एक्सपीरियंस रिलेटिव है वो कभी रियल नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज रिलेटिव, इट डिपेंड्स, वो निर्भर है, सापेक्ष है। इसलिए संसार का ज्ञान, आपने सुना होगा एक जैन कथा आती है। एक बार 6 ब्लाइंड लोग थे, नेत्रहीन लोग। उनकी इच्छा हुई कि हम जाने, हम देखें कि हाथी कैसे, अब देख तो सकते नहीं है क्योंकि उनकी आंखें नहीं है, नेत्रहीन है। लेकिन वो 6 के 6 हाथी देखने चले गए। कैसे देखेंगे? टच, थ्रू टच सेंसेशन। आइज तो है नहीं उनके पास, तो टच के थ्रू वो देखेंगे। तो अब एक आदमी हाथी के पीछे खड़ा हो गया, उसने हाथी की पूंछ पकड़ ली। एक आदमी आगे खड़ा हो गया, उसने हाथी की सूंड पकड़ ली। एक आदमी ने टांग पकड़ ली, एक आदमी ने कान पकड़ ली, एक ने दांत पकड़ लिए। अब सब ने टच करके थोड़ा थोड़ा देख लिया। आप सब एक साथ आ गए, और जब आ गए तो सबसे पूछा गया तुमने क्या देखा? उन्होंने कहा हाथी रस्सी की तरह था। एक ने कहा नहीं मोटे पाइप की तरह था। एक ने कहा नहीं बहुत कठोर हड्डी की तरह दांत पकड़ी थी उसने। एक ने कहा सूप की तरह था। एक ने कहा कि नहीं खंभे की तरह था, टांग पकड़ी थी उसने। अब उनका जो ये ज्ञान हुआ, ये किस तरह का ज्ञान हुआ? आंख तो है नहीं, पकड़ के जो अनुभव कर सकते थे वो अनुभव किया, और वही उसी को रियल मान रहे हैं। लेकिन जो ज्ञान हुआ वो तो सापेक्ष हुआ, रिलेटिव हुआ। जो जहां खड़ा था वहां से जो अंग पकड़ा उसको वैसा ही ज्ञान हुआ। तो जो वर्ल्ड एक्सपीरियंस हो रहा है वो हमारे सेंसेस की कैपेबिलिटी पर डिपेंड है। ऐसा नहीं कि 7 रंग होते हैं, ये आंखें 7 रंग को प्रकट करती हैं। ऐसा नहीं कि स्वाद भोजन में है, स्वाद ये जिह्वा प्रकट करती है।
इसलिए जितने भी संसार की और जीवन की अनुभूतियां, सुख दुख जितने भी हैं, वो सब और सब सेंसरी हैं। और जो भी सेंसरी है वो रिलेटिव है, वो रिलेटिव नॉलेज है, वो सापेक्ष ज्ञान है, वो सत्य नहीं है। उसमें निर्भरता है, उसमें डिपेंडेंसी है। ऐसा नहीं कि दुनिया वैसी है जैसा हम देख रहे हैं, बल्कि दुनिया वैसी है जैसा ये आंखें दिखा रही हैं। ऐसा नहीं कि भोजन बहुत स्वादिष्ट है, जिह्वा बता रही है कि भोजन स्वादिष्ट है। हाँ, हमारे जिह्वा को जैसा अच्छा लगता है वैसा समीकरण हम बनाते हैं भोजन बनाने में, वैसा फॉर्मूला यूज करते हैं, उतना नमक, उतना चीनी, उतने मसाले मिलाते हैं जिससे कि हमारी जिह्वा को स्वादिष्ट लगे। और कई बार तो लोगों को वही स्वादिष्ट लगता है जिसकी उनको आदत होती है। जो भोजन करने की आदत होती है उसी में उनको स्वाद मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हैबिट है, संस्कार है उनके। हैबिट्स, संस्कार, अनेकों जन्मों से जो हम कर्म करते रहते हैं उसके संस्कार बनते रहते हैं, हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। अब जो शराब में, अब देखो शराब, दारू जो लोग पीते हैं, दारूबाज शराबी लोग, शराब में कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन लत पड़ी हुई, आदत है तो वो पीते हैं। उनको स्वादिष्ट ही लग रहा है जब पी रहे हैं, तो आदत पड़ चुकी है ना, हैबिट में आ चुका है। तो समझ रहे हैं इस विषय को। अब विचार कीजिए कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जो कहा वो गलत कहा कि सही कहा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, चलो ब्रह्म क्या है वो अलग विषय है, लेकिन संसार, ये जगत तो मिथ्या ही है, यह संसार तो मिथ्या ही है। क्योंकि जो भी जिसको हम सुख दुख समझे बैठे हैं वो सब हमारी इंद्रियों का ही सुख दुख है। वो इंद्रियां ही मनोभाव उत्पन्न करती हैं। इंद्रियां ही तो बता रही है ना कि ये हमारे माता पिता हैं, ये भाई बहन हैं, ये पति पत्नी हैं। ठीक है, एक लड़का जवान हो गया, अब उसे शादी करनी है, उसे शारीरिक वैवाहिक सुख चाहिए, तो यह भी तो इंद्रियों का ही सुख है। जितने स्वादिष्ट भोजन का सुख है वो सब, चाहे कुछ लोग कहते हैं हमें सात्विक भोजन, अरे सात्विक हो तामसिक वो छोड़ दो, है तो जिह्वा का ही ना। कोई सात्विक भोजन कर लेगा तो क्या उसका स्वाद अलग से प्रकट होगा? जिह्वा ही तो प्रकट कर रही है। ठीक है, हाँ, सात्विक और तामसी होना गुणों पर आधारित है कि वो किस तरह के, जो प्रमाद उत्पन्न करने वाले भोजन है वो तामसी कहलाते हैं, और जो कर्म में लगाने वाले भोजन हैं या ज्ञान में लगाने वाले भोजन को हम सात्विक, और कर्म में लगाने वाले को राजसी कह सकते हैं। तो हम ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं, लेकिन ये तीन गुणों से बना यह संसार इंद्रियों से प्रकट हो रहा है, और इंद्रियों के रिलेटिव होने के कारण, अर्थात सापेक्ष होने के कारण, यह मिथ्या ही है। तो संपूर्ण अनुभूतियां वास्तव में मिथ्या हैं, इसलिए दुख पैदा करती हैं, दुख पैदा करती हैं। इसलिए जो संसार का सुख है अंततः वह भी दुख रूप में परिवर्तित होता है। तो विवेकियों को चाहिए कि उसे दुख रूप समझे। महर्षि पतंजलि ने कहा संसार के सुखों को भी दुख रूप समझना चाहिए क्योंकि वास्तव में संसार प्रत्येक क्षण बदल रहा है। एक वीपिंग फिलोसोफर था वेस्ट के अंदर, हेरेक्लाइटस, वो हमेशा रोता रहता था। किस बात का रोना था उसका? रोना था कि भाई आज जो है वो कल रहेगा नहीं। वो अपने मित्रों से कहता कि देखो मैं कल तुमसे नहीं मिलूंगा, क्यों? क्योंकि कल मैं रहूंगा ही नहीं। अच्छा, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी? बोला कि वैसा भी नहीं है, लेकिन मैं कल नहीं मिल पाऊंगा। अगले दिन वो लोगों को मिलता तो लोग उससे पूछते, उसके मित्र पूछते अरे भाई तुमने कहा था कि तुम रहोगे नहीं, तो फिर तुम यहां पर कैसे आ गए? बोला कि नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं जो कल मिला था, मैं कोई और हूं। नहीं, तुम वही तो हो जो कल मिले थे, तुम्हारे पिता का नाम, अरे मेरे पिता का नाम वो है, लेकिन फिर भी मैं वो नहीं हूं जो कल मिला था। कल का तो कल ही खत्म, मैं आज नया हूं। विचित्र टाइप का दार्शनिक था वो क्षणिकवाद में विश्वास करता था। हर क्षण दुनिया बदल रही है, यहां कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल जाएगा, सारी भावनाएं बदल जाएंगी, सारी इमोशंस चेंज हो जाएंगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यह संसार मिथ्या ही है। सत्य है, ये संसार मिथ्या ही है।
और जब हमें पता चल जाता है कि सब कुछ निर्भर है, इंद्रियों पे निर्भर है और सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ अनित्य है, अनित्य और क्षणिक, अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है, और साथ ही साथ जो भी अनुभव हो रही है वो सब सेंसरी है, वो सापेक्ष है, निरपेक्ष है ही नहीं, शुद्ध है ही नहीं, डिपेंडेंसी है सब पर। तो फिर ये जो संसार है ये सत्य कैसे कह सकते हैं इसको? तो फिर हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है? यहीं से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। इस मानस योग चैनल में इस वीडियो के साथ हम आत्मज्ञान की यात्रा शुरू कर रहे हैं। मैं कौन हूं? हु एम आई? नो दाई सेल्फ। स्वयं को जानो। महर्षि रमन ने यह प्रश्न खड़ा किया, हु एम आई? मैं कौन हूं? तो इसीलिए अब समझना है कि जो भी संसार प्रकट हो रहा है सेंसेस से हो रहा है, इंद्रियों से हो रहा है, इंद्रियां दिखा रही है, ना कि वास्तव में वैसा है। हाँ, अब इंद्रियों के अनुकूल हम देखना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। इंद्रियों के अनुकूल ही हम सारी अनुभूतियां प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक अलग विषय। तो हमें विचार करना चाहिए, इस विषय पर सोचना चाहिए कि क्या संसार सत्य है या मिथ्या है। विचार कीजिए। इंद्रियों पर निर्भर यह संसार, इंद्रियों के सापेक्ष यह संसार की अनुभूतियां, क्या हम उन्हें सत्य कह सकते हैं? और जो सापेक्ष है वो सत्य नहीं हो सकता, वो बस सापेक्ष का सत्य है, वो बस इंद्रियों का सत्य है। इंद्रियों के ना होने पर उसका संपूर्ण सत्य खत्म। और जिसका जो सत्य रहे ही ना, तो फिर उसका होना और ना होना का क्या अर्थ है? वो तो सापेक्ष ही हो गया ना, रिलेटिव हो। अब सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। अब ये तो पृथ्वी पर हो रहा है, दूसरे ग्रह पे चले जाओगे तो सूर्य बदल जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो पूरब में ही उदय हो सकता है उत्तर में उदय होकर दक्षिण में अस्त हो जाए, या पश्चिम में उदय हो जाए। पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कारण हम टिके हुए हैं, लेकिन दूसरे ग्रहों पर ग्रेविटेशनल फोर्स अलग हो जाएगा, तो वहां पर जीवन कैसा होगा हमारा? तो जो भी हम पृथ्वी पर अनुभव कर रहे हैं, एवरीथिंग इज रिलेटिव नॉलेज। दैट्स वाई ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म क्या है? हम इस चैनल से जुड़िए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जीवन को बेहतर ढंग से समझने के लिए ही इस चैनल पर व्याख्यान दिए जाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं विचारों को विराम देता हूं। अभी आप जरूर सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियोस को शेयर कर दें। बहुत बहुत आभार आप सभी। ओम तत्सत।